दोस्तों मैं आपको 15 साल पहले ले जाऊं और सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टॉक प्राइस आपको दिखाऊं, मार्च का आखिरी सप्ताह, अप्रैल का पहला सप्ताह। तो तब का जो स्टॉक प्राइस था और अभी का जो स्टॉक प्राइस है बिल्कुल बराबर है। मतलब 15 साल में 0% रिटर्न भी अगर हम कहें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, तो गलत नहीं होगा। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये साइक्लिकल स्टॉक है। अगर आपने साइकिल ठीक पकड़ ली तो दोस्तों ये 75-80 रुपए से 250 रुपए तक भी गया हुआ है, अगर इन्वेस्टर ने ठीक से साइकिल पकड़ी तो क्या अब वो साइकिल आ रही है जब ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल ने नई रिपोर्ट निकाली है, उनकी रिसर्च टीम ने, और बाई की सलाह दी है और 104 रुपए का टारगेट दिया है। लेकिन यहां बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ये स्टॉक रिस्की है। देखिए, अभी जो पॉजिटिव चीजें जो हो रही है सेल के बारे में, अगर हम बिजनेस के बारे में देखें तो स्टील प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जेएसडब्ल्यू है या फिर टाटा स्टील है, आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में बहुत ही अच्छा रनअप उन सब कंपनियों ने पकड़ा है। तो वो एक चीज है। अब लेवरेज जो है, लेवरेज मतलब कंपनी का जो डेट है बहुत ही ज्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको डिटेल में बताऊंगा कितना डेट इक्विटी रेशियो है। तो ऐसी उम्मीद है कि डी लेवरेजिंग शुरू होगी, डेट जो है वो धीरे धीरे कम होगा। और देखिए, डेट क्यों लिया जाता है? कंपनी को कोई खर्चे करने हैं, मॉडर्नाइजेशन करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है, तो भविष्य में ऐसा कैपेक्स करेंगे तो इसकी भी उम्मीद थोड़ी सी कम है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। उनका यह भी कहने का है कि भविष्य में डिविडेंड पे आउट भी अच्छा रहेगा। फिलहाल तो डिविडेंड रेशियो थोड़ा सा कम हो गया है, अभी एक साल में डिविडेंड अच्छा नहीं नहीं रहा है, हमने देखा है। लेकिन इससे एक साल पहले आप देख सकते थे कि अच्छी खासी इसने डिविडेंड भी दिया था। तो 5% डिविडेंड यील्ड की भी भविष्य में उम्मीद की जा सकती है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, जिसे एबिटा कहा जाता है, उसके टारगेट को भी अगले 2 सालों के लिए 34%, 37% तक रेज कर दिया है। और अभी अगर स्टॉक की ही बात करें तो जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स है, टाटा स्टील या जीएसटी, तो उनके कंपैरिजन में भी ये स्टॉक बिल्कुल 25% तक के डिस्काउंट में मिल रहा है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये 5 साल का स्टॉक प्राइस का ग्राफ है और ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इन्वेस्टर्स का जो एक्सपीरियंस रहा है, एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। ऊपर नीचे आपने सही जगह में एंट्री की तो आप एग्जिट सही जगह में कर लिया तो फिर सही है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर है तो फिर इस काउंटर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। 5 साल में भी अगर आप देख रहे हैं तो जो स्टॉक प्राइस था 45-50 के पास था, अभी भी आप देखें तो इतना ही था। लेकिन ये स्टॉक प्राइस हमने देखा दिसंबर एंड जनवरी से ही ये स्टॉक प्राइस है 50 से 75-76 तक पहुंचा है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में ये पोर्टफोलियो स्टॉक होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल अपने एडवाइजर की सलाह लेनी चाहिए। ये स्टॉक रिस्की है, उसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने साइकिल को ठीक से पकड़ लिया तो फिर अच्छा खासा पैसा भी बन सकता है, जो अभी लग रहा है कि वो साइकिल आ रही है। देखिए, यहां पर क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये सब कुछ इस चार्ट में हमको पता चल जा रहा है। ये स्क्रीनर है दोस्तों, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और आपको मैं बताऊं, अगर आप 96 97 की बात करें, 24-25 साल पहले की आप बात करें, तो दोस्तों सेल जो हुआ करती थी टॉप की कंपनियों में हुआ करती थी मार्केट कैप। मतलब जैसे आज टीसीएस है या रिलायंस है या एचडीएफसी बैंक, जितने हाई लेवल के जो उनका मार्केट कैप है, तो उस लेवल में मार्केट कैप सेल का एक टाइम में हुआ करता था। बहुत समय पहले की बात है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर बुक वैल्यू है 98.4, और मैं यहां प्राइस टू बुक वैल्यू यहां आपको ब्लैक कलर में सर्कल करके दिखाता हूं, 0.78। तो ये एक चीज इसको अट्रैक्टिव बनाती है, जो इसकी प्राइस टू बुक है। आरओसी ठीक ठाक है, रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है, जो कि उम्मीद है कि ये अच्छी खासी बढ़ेगी भविष्य में। तो अभी बढ़ी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये अच्छी खासी बढ़ेगी। डिविडेंड यील्ड अभी थोड़ी कम हो गई है, उम्मीद है कि ये भी बढ़ेगा। अब चिंता या फिर जो कंसर्न है इन्वेस्टर्स का, वो है डेट टू इक्विटी। इनका डेट टू इक्विटी बहुत ही ज्यादा है, 1.17 है। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट कंपनी है और इनके कुछ रिसीवेबल्स भी है, जिसके बारे में अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, तो उन सब चीजों के लिए और कंपनी को मॉडर्नाइजेशन के लिए भी बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं।
तो उसकी वजह से डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है। उम्मीद है ये सब आने वाले समय में ये थोड़ा कम होता रहेगा। बाकी जो कंपनी है एकदम आप देख सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जो है पॉजिटिव है, कैश भी कंपनी के पास है, सेल्स ग्रोथ भी ठीक ठाक आप देख सकते हैं। तो ये जो साइकिल है स्टील साइकिल में, स्टील के भाव अगर बढ़ते रहे बाजार में और कंजम्पशन इसका होता रहा तो कहीं ना कहीं फायदा सेल को भविष्य में होगा ही। दोस्तों हम जब स्टॉक रिसर्च कर रहे हैं तो रिस्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जा रहा है। और जब ये स्टील सेक्टर साइक्लिकल सेक्टर हो तो अगर भविष्य में अगर स्लो डाउन होता है स्टील की डिमांड को लेकर तो थोड़ी सी चिंता हो सकती है। बट फिलहाल अभी लग रहा है कि स्टील की डिमांड बढ़ती जाएगी। स्टील प्राइस अगर नहीं बढ़े ये भी एक रिस्क हो सकता है। अब देखिए सेल में एक और प्रॉब्लम है कि इंडियन रेलवेज से बहुत बड़ा रिसीवेबल्स मतलब उनको पैसा आने का है। तो वो पैसा देखिए इंडियन रेलवे से पैसा तो आ जाएगा लेकिन समय ज्यादा लग रहा है। देखिए ये वर्किंग कैपिटल जो था 98 डेज था कि इतने दिन में पैसा आ जाता था। सिंपल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो फाइनेंशियल ईयर 20 में ये 158 हो गया। पता है कि पैसा आएगा लेकिन ये पैसा आने की जो अवधि है ये बढ़ रही है, पैसा उतना जल्दी नहीं आ रहा है। साइक्लिकल इंडस्ट्री है, इकोनॉमी में कुछ अगर ग्रोथ नहीं होता है या फिर इंटरेस्ट रेट थोड़े बढ़ते घटते हैं तो फिर इंपैक्ट पड़ सकता है। अभी यही माना जा रहा है। एक्सपर्ट्स को भी जब हम सुनते हैं जानते हैं पढ़ते हैं कि जो 2002-2003 की जो एक इकोनॉमिक बूम की जो साइकिल शुरू हुई थी अभी 2021-22 में भी वैसा ही साइकिल आने वाली है। तो ये एक एजम्पशन है, अगर नहीं हुआ या कुछ गड़बड़ यहां पर हो गई, ये कोविड का समय है तो फिर ये सब रिस्क को इन्वेस्टर को ध्यान रहे। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सब चीज हो जाए, जल्दी हो जाए और एक इकोनॉमिक बूम भी शुरू हो और वेल्थ क्रिएशन भी हो। डेट इक्विटी इसकी ज्यादा हाई है, जो हमने देखा 1 से भी ज्यादा है। तो भविष्य में और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन होता है, एक्सपेंशन होता है तो फिर डेट इक्विटी और बढ़ सकती है। लेकिन वही मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट में था कि भविष्य में कि जो डेट इक्विटी है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। तो अगर आपको अपने रेडार में रखना है तो स्टॉक को रख सकते हैं, लेकिन एसेट एलोकेशन ध्यान में रखिए। एसेट एलोकेशन का सिंपल मतलब है अगर आपके पास 100 रुपए है तो कहीं 5-6 रुपए यहां पर इस स्टॉक में अगर आप डालते हैं तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जा रहा है। रिस्क को आपको समझना है दोस्तों। तो इस चीज को आप ध्यान में रख के ही यहां पर इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो एडवाइजर हैं उनकी सलाह जरूर लें। उम्मीद है छोटा सा वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी, सेल के बारे में आपको समझ में आया होगा, इसके बिजनेस के बारे में आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपके पास अभी भी कोई डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट ब्रोकिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं लीडिंग ब्रोकरेजेस से बिल्कुल फ्री में। आपको हम एक कोर्स भी देंगे जहां पर इन्वेस्टर्स जो है नए इन्वेस्टर्स हैं उनको एक गाइडेंस भी मिलेगा। दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।